प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए परिमेय और परिमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो प्रश्नावली 1.5 में दिए हुए हैं। छात्रों, इसको प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब अपरिमेय संख्या को समझने के लिए जैसे कि √5 और √4 ये दो संख्याएं दी हुई हैं, दोनों ही वर्गमूल के अंदर हैं, परंतु इनमें से एक अपरिमेय है और एक अपरिमेय नहीं है। ये संख्या आपकी अपरिमेय है, जबकि ये संख्या आपकी परिमेय है। छात्रों, इसको विस्तार से समझने के लिए अब हम क्या करेंगे, आपको समझाएंगे कि ये कोई वर्गमूल का चिन्ह है। इसके अंदर हम कोई संख्या ले रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, कोई संख्या है पूर्णांक, पूर्ण वर्ग संख्या, और एक पूर्णांक है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या के अंडर रूट के वर्गमूल के अंदर जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे कि √4 था, तो ये तो हमारा गया परिमेय संख्या में, किसमें? परिमेय संख्या। जबकि ये वाला हमारा किस में आ गया? √5, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये अपरिमेय हो गया। छात्रों, इसको और ध्यान से समझने के लिए पहला सवाल हम लेते हैं। हमारी पुस्तक का जो पहला सवाल है वो 2√5 है। अब 2√5 है, इसमें ये तो परिमेय संख्या है, परंतु यह संख्या हमारी अपरिमेय है। तो परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर हमारा अपरिमेय आता है। छात्रों, मुझे उम्मीद है ये समझ गए होंगे। दूसरा सवाल एक इन्होंने घुमा करके दिया है, वो क्या दिया है कि 3 + √23 और बाहर माइनस लगा करके √23 लिख दिया। हमने जब इसकी ब्रैकेट को खोला तो √23 से √23 कट गया, बचा 3 को हम कभी भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह संख्या हमारी क्या हो गई? परिमेय। छात्रों, इसी तरीके से एक सवाल आपका जो आज हमने दिया है वो क्या है? 2√7 बटे 7 √7। तो इसमें अगर हम देखें तो ये संख्या कट गई, 2/7 बचा, जो कि P/Q के रूप में आसानी से लिखा हुआ है। तो अतः यह हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या। इसी तरीके से छात्रों, अगला सवाल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 1/√2। इसको समझने के लिए आप एक बात गांठ बांध के रख लें, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि कभी भी हर में हम कभी वर्गमूल नहीं रखते, तो उसका परिमेयीकरण करते हैं। √2 से ऊपर नीचे हमने गुणा भाग कर ली, ऊपर आ गया √2, नीचे √2 की गुणा आ गई 2। ये P/Q के रूप में तो हो गया, परंतु ये चूँकि ये वर्गमूल आ गया, इस वजह से ये हमारी क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। छात्रों, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से एक है आपका पाई हमेशा याद रखो, ये अपरिमेय संख्या है। मतलब अगर 2π लिखा है, पाई की 2 से गुणा हो रही है, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, परिमेय और अपरिमेय के बीच में जब गुणा होती है तो हमें अपरिमेय प्राप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।